होली के पावन पर्व पर नगर पंचायत पागपड़ा में इस वर्ष भी फूलों की होली का भव्य और धार्मिक आयोजन किया गया। पूरे नगर में भक्तिमय वातावरण के बीच श्रद्धालुओं ने फूलों से होली खेलकर प्रेम, भाईचारे और सौहार्द का संदेश दिया। कार्यक्रम का नेतृत्व धर्म प्रेमी प्रमोद कुमार गुप्ता ने किया, जिनके मार्गदर्शन में होली का भव्य जुलूस निकाला गया। जुलूस का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में पधारे आचार्य प्रमोद कृष्णम ने फीता काटकर किया। उन्होंने अपने आशीर्वचन में कहा कि होली केवल रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि ये आत्मिक शुद्धि, आपसी प्रेम और सामाजिक एकता का प्रतीक है। उन्होंने सभी से आपसी मतभेद भुलाकर प्रेम पूर्वक त्योहार मनाने का आह्वान किया। आचार्य प्रमोद कृष्णम महाराज जी आपके बीच पधार चुके हैं। कृपया आप शांति से 10 मिनट आप दीजिए। आप बहुत भाग्यशाली हैं जो महाराज आपके नगर पंचायत पागपड़ा में पधारे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ, बड़े बड़े लोग महाराज जी को नहीं बुला पाए, और महाराज जी जब प्रसन्न होते हैं तो कृपा बरसाने के लिए आ जाते हैं। देखो इस संसार में बरस रहे अंगार, जो न होते संत जन तो जल मरता संसार। बोले कल की भगवान की। हम सब के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, इस पूरे क्षेत्र के लिए जो कल की धाम बन रहा है वो खाली एक संबल के लिए नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, यद्यपि पूरे विश्व के लिए सनातन का स्तंभ बन रहा है, सनातन का एक स्तंभ बन रहा है। आप सभी से मैं आमंत्रित करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि आप सभी श्री कल की धाम में पधारे, अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ श्री कल की धाम में पधार कर उस पावन रंग को अपने मस्तक पर लगाए जहां भगवान श्री कल की का पावन और पवित्र धाम बन रहा है। मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं कि आप सभी अपने परिवार के साथ, अपने रिश्तेदारों के सहित उस पावन और पवित्र धाम का दर्शन करें। बनती है कि हम इस धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, इसे आगे पहुंचाने के लिए सबका कर्तव्य बनता है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमको इस सनातन धर्म में जीवन जीने की कला मिली है, भगवान ने परमपिता परमात्मा जीवन दिया है, सनातन धर्म इसे अपनाए और हमारे सबकी जिम्मेदारी बनती है इसे आगे बढ़ाने का काम। हमारे प्रमोद कुमार गुप्ता जी ने आज 14 वर्षों से इस सात्विक धर्म को, होली का जो त्योहार होता है, इसे सात्विक त्योहार के रूप में फूलों की होली का यह भव्य जुलूस झेल बिहारी मंदिर से प्रारंभ होकर नगर के विभिन्न मोहल्लों से होता हुआ पुनः मंदिर परिसर में आकर संपन्न हुआ। जैसे ही जुलूस मुख्य मार्गों से गुजरा, मकानों की छतों से श्रद्धालुओं ने फूलों की वर्षा कर जुलूस का स्वागत किया। ढोल नगाड़ों और भजनों की मधुर धुन पर युवा, महिलाएं और बुजुर्ग भक्ति भाव में झूमते नजर आए। पूरा वातावरण राधे राधे और होली है के जयघोष से गूंज उठा।
फूलों की होली के अवसर पर हमारे सामने सुशोभित है। तो एक बार हम सब जयघोष करेंगे जगत गुरु जी का। अवसर फूलों की होली और जगत गुरु जी का पावन सानिध्य हम सबको मिल रहा है। आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए। और हमारे बीच में श्री कलेंदर सिंह जी होली के अवसर पर अपने विचारों को हम सबको अवगत कराएंगे। बोलिए कल्कि भगवान की। परम सौभाग्य का विषय है कि आज पाकबड़ा नगरी में हमारे परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद चषम जी भारती का शुभागमन हुआ। नगरवासियों ने एक दूसरे को फूल अर्पित कर होली की शुभकामनाएं दी। आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया कि इस बार हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए, जिससे ये आयोजन धार्मिक आस्था और सामाजिक एकता का अनुपम उदाहरण बन गया। कार्यक्रम के दौरान गंगा जमुनी तहजीब की झलक भी देखने को मिली, जहां सभी वर्गों के लोगों ने मिलकर प्रेम और सद्भाव का संदेश दिया। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर स्थानीय पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। थाना प्रभारी पाकबड़ा के नेतृत्व में पुलिस बल तैनात रहा और कार्यक्रम को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया गया। इस अवसर पर लाला आदर्श गुप्ता, दीनदयाल गुप्ता, शेल बिहारी, पंडित जी, मनोज शर्मा, राम बाबू भटनागर, ठाकुर ओंकार सिंह, सुनील गुप्ता काके, सचिन गुप्ता, नरेश सक्सेना, किरण स्नीर गुप्ता, निशा कश्यप, मधु रोहेला, गुड्डो देवी सहित सैकड़ों धर्म प्रेमी उपस्थित रहे। फूलों की इस होली ने पाकबड़ा में धार्मिक आस्था, सामाजिक समरसता और प्रेम का अद्भुत संगम प्रस्तुत किया। भारत त्योहारों का देश है, उत्सव का देश है, पर्वों का देश है। होली प्रेम का सबसे बड़ा पर्व है। प्रेम का सबसे बड़ा पर्व है होली। पूरा देश और पूरे देश के लोगों को 140 करोड़ लोगों का उत्सव है होली। मैं सबको बधाई देता हूं। पाकबड़ा की जनता के साथ साथ सभी देशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या नजरिया? देखिए, जंग में कोई जीतता है, कोई हारता है। जीत किसकी होगी ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन इंसानियत हार रही है, मानवता हार रही है। किसी भी समस्या का समाधान लड़ाई से नहीं है। जंग किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान अगर है तो संवाद से है, और अंत में संवाद ही करना पड़ेगा। ईरान और इजराइल के बीच में जो लड़ाई चल रही है, ये लड़ाई बहुत भयानक रूप धारण करती जा रही है और इससे पूरी दुनिया को खतरा पैदा हो सकता है। भारत को बहुत सचेत रहने की जरूरत है। एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। भारत के रिश्ते ईरान से भी अच्छे हैं और इजराइल से भी अच्छे हैं। हमें भरोसा है कि भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सुरक्षित भी है और शक्तिशाली भी रहेगा।